दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। शर्मा इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा सिंगल फेस मोटर कैसे बनती है और उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, आज हम आपको सिंगल फेस में बताएंगे मोटर में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्लच प्लेट कैसे सेट होती है और उसमें कैपेसिटर कैसे लगाते हैं और उसमें क्या क्या आइटम होता है। ये सब चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बात है और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वह घंटी भी दबा देना, और ताकि दूसरे आदमियों को फ़ायदा मिले इसके लिए शेयर जरूर करना है। और भी हम कई चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे, लेके आए हुए ही हैं, लेकिन समय थोड़ा कम है, इसके लिए जो है थोड़ा थोड़ा क्लास दे पाते हैं। ठीक है, आज हम सिंगल फेस मोटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। सिंगल फेस मोटर में जैसे हमारी एक मोटर है, मोटर, ठीक है। मोटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे मेन चीज़ मोटर के अंदर एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है, सापट होती है, दो बेरिंग होते हैं और क्लच प्लेट होती है। ठीक है, मोटर कैसे चलती है, स्टार्टिंग कैपेसिटर कैसे काम करता है और रनिंग कैपेसिटर कैसे काम करता है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है और क्लच प्लेट भी क्यों लगाई जाती है, इसकी चीज़ हम बताएंगे। और क्लच प्लेट की सबसे मेन चीज़ तो सेटिंग कैसे की जाती है वो चीज़ को सबसे पहले मैं बताता हूँ। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है क्लच प्लेट की वजह से। जैसे हम क्लच प्लेट जो है हमारे मिस्त्री जो लोग सेट करते हैं, तो सिंगल फेस मोटर में क्या होता है कि कैपेसिटर होता है। ठीक है, जैसे अपना एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है, इसमें दो वायर हो गया, ठीक है, वो होता है जैसे 80, 100, 60, 80, 100, 120 MFD, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका काम खाली क्या होता है कि जैसे भी मोटर को स्टार्ट किया, पुश किया, ठीक है, और उसके बाद में इसका काम बंद हो जाता है। तो ये अगर रेगुलर चलाएंगे इसको तो आपकी स्टार्टिंग कॉइल भी जल जाएगी और कैपेसिटर भी ब्लास्ट मार जाएगा। तो इसका मेन सेफ्टी क्या होता है, क्लच प्लेट। और क्लच प्लेट हम कैसे सेट करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही बारीकी में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है लेकिन अच्छे से समझाने में तो लंबी बनेगी। ठीक है, जैसे हमारी ये सापट है और ये हमारा रोटर हो गया। ठीक है, ये हमारा रोटर हो गया। ठीक है, ये हमारा रोटर हो गया। ठीक है, रोटर ये स्लॉट हो गया रोटर का। ठीक है, रोटर की भी बहुत लंबी थ्योरी है। ठीक है, लेकिन आज मैं क्लच प्लेट का ही बताऊंगा। बताने वाला तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन आज क्लच प्लेट का मेन चीज़ क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट ही स्टार्ट करती है। ठीक है, क्लच प्लेट का दूसरा नाम सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी बोलते हैं, और एक ये मैकेनिकल स्विच है जो एयर में काम करता है और आरपीएम में स्पीड में काम करता है। इसका सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं इसको। और इसकी जो बनावट होती है, एक इसमें ऐसे एक गवर्नर हो गया। ठीक है, एक गवर्नर हो गया, गवर्नर में वो ऐसे टच रहती है। ठीक है, उसमें दो पॉइंट होते हैं। ठीक है, वो दोनों पॉइंट उसके एनसी होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं जब क्लच प्लेट काम करती है। जब हमारी मोटर 75% जो है आरपीएम पे पहुंच जाती है, और तो इसके जो स्प्रिंग है एक हवा की तरह ऐसे इसमें जो परे जो साइड में एक इस तरह से ऐसे परे बना दी जाती हैं। ठीक है, और इनमें जो है ऐसे 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 स्प्रिंग होता है, इनको खिंचाव के लिए दोनों साइड ऐसे स्प्रिंग होता है। ठीक है, इनमें स्प्रिंग होता है।
तो जैसे हमारी मोटर घूमती है और 75% जो स्पीड पे जो मोटर पहुंचती है, तो ये जो है गवर्नर जो है पीछे हट जाता है और जो है ये स्प्रिंग अपने आप को जो है ऐसे खींचेंगे, खिंचाव बनेगा और तो दोनों परे बाहर निकल जाएगी और क्लच प्लेट ओपन हो जाएगी। उसका पॉइंट एनओ से एनसी से एनओ हो जाएगा और हमारा कैपेसिटर काम करना छोड़ देगा। हमारा कैपेसिटर काम करना छोड़ देगा। अगर हमारा किसी वजह से हम इसकी सेटिंग अच्छी सी नहीं कर पाए और इसको परमानेंट ही एनओ कर दिया और परमानेंट ही एनसी कर दिया, ज़्यादा दबाव दे दिया या सेटिंग अच्छा नहीं कर पाए, तो हमारा जो है ये एनओ नहीं होगा और तो ये कैपेसिटर अपना जो है जैसे 80-100 कैपेसिटर रेगुलर काम करना शुरू कर देगा, रेगुलर काम करना शुरू करेगा और तो 1 मिनट में, आधा मिनट में, 1.5 मिनट में कैपेसिटर ये फट जाएगा आपका, और कैपेसिटर भी फट जाएगा। और आपकी जो मोटर है, मोटर के अंदर जो स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग कॉइल है वो जल जाएगी, स्टार्टिंग कॉइल जल जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग कॉइल का मेन काम है एक बार स्टार्ट करना और काम छोड़ देने का है। जैसे आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ियों में भी देखते हैं, जब गियर लगाते हैं और तो एक बार क्लच दबाते हैं और गियर लगाने के बाद अपना जब रनिंग पे आती है अब तो अपना क्लच से पैर या हाथ हटा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारी मोटर के अंदर होता है, अपना क्लच प्लेट का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत ही बड़ा। जितना पूरा मोटर का महत्व नहीं है उससे ज़्यादा हमारा क्लच प्लेट का महत्व है, ठीक है। क्लच प्लेट एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा महत्व है। इसको छोटी चीज़ भी नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। इसका नाम रोटर रखा गया है। इसके बाहर में जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो वाइंडिंग की गई होती है उसका स्टेटर नाम रखा गया है। और सापट पे जो क्लच को दबाने वाला जो आइटम है, जिसको क्लच को पूरा रोकता है और वो कंट्रोल करता है, उसका नाम गवर्नर भी रखा गया है, ठीक है। ये गवर्नर नाम ऐसे ही नहीं रखा है, गवर्नर है तो गवर्नर के हिसाब से उसकी फिटिंग करनी चाहिए, ठीक है। क्लच प्लेट का महत्व बहुत बड़ा है। अब तो सबसे मेन चीज़ है अपने, जैसे अपने एक साइड में तुम्हारा पुली हो गया, ठीक है, यहाँ पे जैसे पुली लगा देते हैं, ठीक है। इस साइड में अपना जो है गवर्नर लगा देते हैं, जिसको जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं, जो एयर में काम करता है, स्पीड में काम करता है, ठीक है। और ये 75% जब स्पीड हो जाती है अब तो जो है ये हवा में अपनी पंखे खोल देता है और क्लच प्लेट को ओपन कर देता है। सबसे मेन चीज़ क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट की जो सेटिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी मिस्त्री भाई और ये चीज़ को ध्यान रखें कि क्लच प्लेट का जो है सेटिंग बहुत अच्छे से करें और उसमें ये ध्यान दें कि वो 75% जब स्पीड पे आती है तो वो ओपन हो जानी चाहिए, यानी कि 60% पे भी नहीं होनी चाहिए और 90 पे भी नहीं होनी चाहिए। 75 पे ओपन होगी तो वो सही काम करेगी, ठीक है। तो इसके बाद में मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, वो ये अपना रोटर पता क्या है। और रोटर के अंदर जो हमने चीज़ बताई, साफट होता है, बेरिंग होता है और अपना सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं स्टेटर का बताने वाला हूँ, ठीक है। स्टेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। जल्दी करूँगा, जब मिटाने लग गए हैं तो ये हमारा स्टेटर हो गया। स्टेटर हो गया। स्टेटर के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर जो है ऐसे 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 करके अपने और पोल हो गया है, ठीक है, ठीक है। ये हमारी कॉइलें हो गई हैं, ठीक है। ये रनिंग कॉइल हो गई हैं, ठीक। इनके कनेक्शन
दो प्रकार के होते हैं। कनेक्शन दो प्रकार के कैसे होते हैं? हम जो वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग वायर के हिसाब से होते हैं। जैसे हमने डबल 18 नंबर वायर लेना है, ठीक है, जैसे हमारा 18 नंबर वायर है, ठीक है, या डबल 18 है, ठीक है। हाँ, तो हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे। अगर डबल 18 की जगह हम सिंगल 18 कर लेते हैं, तो हम डेल्टा में करेंगे, ठीक है। अगर हमारा जो है 20 नंबर तार है, उसको डबल करेंगे, तो वो वायर की मोटाई पतलाई पर वो मार्केट के हिसाब से जो है अपनी जो सुविधा मिलती है। कई बार क्या होता है, ये जो स्लोटें होती हैं, ठीक है, ये स्लोटें होती हैं, तो इस स्लोट के अंदर क्या होता है, कई बार मोटी हमारा जो मोटर का जो डाटा है वो तो मांग रहा है 17 गेज का तार, ठीक है। हमारा जो स्लोट है, हमारा मोटर की कंडीशन है वो 17 गेज मांग रहा है, लेकिन इसमें 17 गेज हमें डालने में जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको भी कई पार्ट में बांट देते हैं। तो इसी प्रकार जो है वायर उसके डाटे पे और मोटर की कंडीशन पे वो देती है। और एक फार्मूला मैं ऐसा भी बता दूंगा, आप किसी भी मोटर का आप उसकी क्या नाम है स्लोट, ठीक है, और स्लोट की लेंथ, ढाया, ये सब कुछ माप तोल कर आप डाटा भी निकाल सकते हैं आराम से, कोई भी सिंगल फेस हो 3 फेस हो, ठीक है। ये मैंने अभी रनिंग का दिखाया है, ठीक है। ऐसे ही इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर जो है ये अपना स्टार्टिंग हो जाएगा। जो मैंने अभी बताया था, रनिंग जो होती है वो परमानेंट सप्लाई रहती है और स्टार्टिंग में सप्लाई कट जाती है। तो कई मोटरों का जो है रेगुलर पिकअप और रेगुलर लोड बढ़ाने के लिए, ताकि अपना रनिंग पे भी रहे और स्टार्टिंग पे भी रहे और मोटर गर्म भी नहीं होए, तो नॉर्मल कंडीशन में मोटर चलती रहे, तो उसके लिए एक हम रनिंग कैपेसिटर की लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, रनिंग कैपेसिटर लगा देते हैं। तो रनिंग कैपेसिटर जो है वो स्टार्टिंग में साथ को ही स्टार्टिंग को बिल्कुल साथ में लेके काम करेगा, ताकि अकेला रनिंग पे वो नहीं रहेगा। जैसे भी लोड पड़ता है तो वो साथ के साथ उसको पिकअप देता रहता है। और ज़्यादा लोड जैसे पड़ता है और मोटर एकदम डाउन आ गई है, 60% RPM में कम आ गई है, तो स्टार्टिंग अपना काम करेगा। वो जो अभी मैंने बताया था क्लच प्लेट वाला जो है वो काम करेगा, ठीक है। सिंगल फेस मोटर जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। और इनके RPM हम कैसे निकालते हैं, पोल कैसे निकालते हैं, ये भी मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ को भी बहुत आपको तरीके से देखना है। इसके पोल हम कितना पोल में और कितना RPM रहेगा, ये चीज़ें मैं अभी आपको दोहराऊंगा, ठीक है। हम RPM और पोलों में जो कन्फ्यूजन ना हुए, ठीक है, कैसे भी हमें इलेक्ट्रिकल डिग्री से या फ्रीक्वेंसी से या पोलों से हमें कैसे सेटिंग करना होता है, हमारा कितना RPM है, ठीक है। जैसे कि ये अपना इलेक्ट्रिकल डिग्री है जो है 120 गुणा में ये अपना फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। 120 ये अपना इलेक्ट्रिकल डिग्री हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिग्री गुना में फ्रीक्वेंसी ये HZ, ठीक है, 50 साइकिल, ठीक है। 120 गुणा में 50, ठीक है, बराबर में 6000 हो गया, ठीक है, 6000 हो गया, ठीक है। अभी हमारा मोटर के अंदर पोल कितना है, जैसे कि हमारा मोटर के अंदर 4 पोल है, ठीक है। जैसे मोटर के अंदर 4 है, तो 6000 भाग में 4 बराबर में 1500, ठीक है। ये 1500 RPM हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हमारा वो रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिग्री जैसे 120 गुणा में 50, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल डिग्री होगी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी HZ, ठीक है। और हमारे ये पोल होगी, ठीक है। हमारे जैसे पोल हैं 4, ठीक है, तो हमारा कितना होगा 1500 कैसे हो गया, 120 गुणा में 120 गुणा में 50 बराबर में 6000, ठीक है। 6000 भाग में 4 पोल हो गया, अब तो हमारा कितना बचा
1500। ठीक है, इसी प्रकार जो है हम अपना कैलकुलेशन करके आरपीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ 2 पोल 3 4 पोल 6 पोल। ठीक है, अभी जैसे अपना 120 गुना में 50, ठीक है, बटे में 6, ठीक है, बराबर में अपना कितना बनेगा 120 गुना में 50 6000। ठीक है, 6000 हो गया, 6000 ने भाग करेंगे 6 से। ठीक है, और तो अपना बचेगा 1000। ठीक है, और तो 120 गुना में 50 हो गया 6000। ठीक है, 6000 को हम भाग करते हैं 6 से भाग करेंगे और तो हमारे को मिलेगा 1000। ठीक है, ये हमारा आरपीएम हो गया। ठीक है, आरपीएम। ठीक है, ये हमारा 6 पोल का हो गया। ठीक है, अभी हम 2 पोल का निकालेंगे। 2 पोल का हमारा कैसे निकलेगा? ठीक है, 2 पोल का निकलेगा इलेक्ट्रिकल डिग्री 120 गुना में 50 साइकिल। ठीक है, बटे में 2 पोल है और तो हमारा कितना होगा 6000। ठीक है, 6000 भाग में 2, तो हमारा कितना बचा 3000 आरपीएम हो गया। अभी आरपीएम हम कम ज़्यादा कैसे करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा 4 पोल है, 4 पोल है हमारा, जैसे 4 पोल मोटर है हमारा, जैसे 4 पोल मोटर है, 4 पोल मोटर है और तो हमारा 36 स्लॉट है, जैसे सिंगल फेस का जैसे 36 स्लॉट है और 4 पोल है और तो 36 को हम क्या करेंगे भाग में 4, हमारा कितना बचा 9। और तो 9 के हिसाब से हमारी लास्ट पिच होगी। जैसे हमारा ये मोटर का स्टेटर है। ठीक है, और तो इसमें हमारा तो क्या करना है कि जैसे हम इसका पिच निकालेंगे तो पिच निकालने हमारे को बनाएंगे कि भी 1 3 4 जो है जैसे भी बनाएंगे। और तो लास्ट वाला हमारा पिच जैसे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब तो हमारी कॉइल इस तरीके से डाली जाएगी, बड़ी कॉइल। ठीक है, ऐसे ही इसके 4 भाग हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमारा सिंगल फेस मोटर का वाइंडिंग होता है। इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर ध्यान से सुने और ध्यान से देखें और तो आप बहुत जल्दी जो है काम सीख सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और जिसने जो भी आरपीएम से लेकर पावर फैक्टर से लेकर किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल साइड से मैकेनिकल साइड से अगर किसी को सलाह लेनी है तो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। ठीक।